हाय एवरीवन। नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट के इस पार्ट के अंदर हम लोग कार्ट पेज के ऊपर काम करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने ऐड टू कार्ट, रिमूव टू कार्ट, ये सारी की सारी चीज़ें कवर कर ली थी। और इस पार्ट के अंदर क्या करने वाले हैं, एक न्यू अलग से पेज बनाएंगे कार्ट के लिए, जिसके ऊपर बस वही आइटम्स डिस्प्ले होंगे जो कार्ट के अंदर एडेड है। फॉर एग्जांपल अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो KFC वाला रेस्टोरेंट है उसके दो आइटम्स है उसके पास, एक कार्ट के अंदर एडेड है, एक कार्ट में एडेड नहीं है। सो जो आइटम, मान लो यहाँ पे 50 आइटम भी हैं पूरी लिस्ट के अंदर, बट 5 आइटम ही कार्ट के अंदर हैं, तो कार्ट वाले पेज के ऊपर बस वही वाले 5 आइटम ही दिखेंगे, बाकी आइटम्स नहीं दिखेंगे। उसके साथ साथ जो डिलीवरी चार्जेस हैं, टैक्सेस हैं, टोटल प्राइस है, वो सब भी वहां पे दिखने वाला है। ऑल राइट। सो इस पार्ट के अंदर क्या क्या करने वाले हैं, हाँ एक चीज और बता देता हूँ, कार्ट वाला जो पूरी स्क्रीन होगी ना, वो दो पार्ट के अंदर आएगी। ये फर्स्ट पार्ट है उसका, इसके बाद जो जस्ट इससे नेक्स्ट वाला पार्ट रहेगा ना, उसके अंदर उसकी जो बची हुई चीजें हैं वो कवर कर देंगे। इस पार्ट में क्या क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक न्यू पेज बनाएंगे कार्ट के लिए, उसके ऊपर कार्ट आइटम्स के लिए एक लिस्ट डिस्प्ले करवाएंगे, और यहाँ पे हेडर के अंदर एक लिंक डाल देंगे, ताकि जैसे ही हम लोग इस वाले लिंक पे क्लिक करें तो उस पेज के ऊपर, कार्ट वाले पेज के ऊपर हम लोग रिडायरेक्ट हो पाए। और लास्ट में फंक्शनैलिटी टेस्ट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के साथ। ये हमारी नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट है। 41 पार्ट्स आ चुके हैं और भी बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको नेक्स्ट जेएस के बारे में, और बहुत सारे न्यू लॉजिक्स भी देखने को मिलेंगे। ऑल राइट। सो अब हम लोग क्या करते हैं, कोड के ऊपर चलते हैं। और सबसे पहले मैं एक पेज बनाऊंगा। पेज कहाँ बनाएंगे हम लोग, ऐप वाले फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे बनाऊंगा कार्ट वाला एक न्यू फोल्डर। अब इसके अंदर क्या करते हैं, एक पेज डॉट जेएस नाम से फाइल बना देते हैं। मैं कुछ कोड मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, इस वाली फाइल से, रेस्टोरेंट डिटेल वाली फाइल से कॉपी करूंगा, ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए, बिकॉज चीजें सारी की सारी सेम हैं, बस यहाँ से स्टाइल थोड़ा कॉपी हो जाएगा। ऑल राइट, और हमारा टाइम बच जाएगा। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले एक कॉन्स्टेंट लेता हूँ, इसका नाम मैं रख लेता हूँ पेज, और इसको हम लोग एक एरो फंक्शन बना के यहाँ पे एक रिटर्न कर देते हैं डिव। आप चाहो तो फ्रेगमेंट भी रिटर्न कर सकते हो, डिव भी कर सकते हो, और इसका यहाँ पे नाम कर देता हूँ कार्ट पेज अभी के लिए। और यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करेंगे किसको, पेज को। कूल। अब यहाँ पे आके इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। मैं डायरेक्टली जैसे ही यहाँ पे आऊँगा तो ये होम पेज हो गया। अच्छा, कार्ट के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा, कार्ट पेज विजिबल है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें हेडर भी ऐड करना पड़ेगा, फूटर भी ऐड करना पड़ेगा, सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। तो और एक यहाँ पे लिंक भी देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं लिंक डाल देता हूँ यहाँ पे हेडर वाले कंपोनेंट के अंदर। यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे सबसे पहले चेक करूँगा मैं इस तरीके से कि कार्ट के अंदर कोई आइटम है या नहीं है। अगर कार्ट के अंदर कोई आइटम है तो ये रिडायरेक्ट कर दे हमें कार्ट वाली स्क्रीन के ऊपर, और नहीं है तो क्या करें, यहाँ पे डाल देंगे कॉलन, नहीं है तो यहाँ पे हैश डाल देते हैं इस तरीके से। ठीक है। सो अब एक बार इसको चेक करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ कार्ट के अंदर, और अभी इस पेज के ऊपर आ गया, और अगर मान लो मैंने क्या करा, इससे जो आइटम है ना वो रिमूव कर दिया, ये आइटम मैंने रिमूव कर दिया। अब कार्ट पे क्लिक करता हूँ तो मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ। कार्ट के अंदर आइटम ऐड करा, अब मैं इसके ऊपर मूव कर पा रहा हूँ। बढ़िया। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हेडर फूटर भी लगाना पड़ेगा, स्टाइल भी लगानी पड़ेगी, तो एक बार के लिए ना बेटर है कि जो हम लोगों ने पेज बनाया था रेस्टोरेंट डिटेल वाला, ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करके वहां पे रख लेता हूँ। ज़्यादा नहीं, बस ये HTML वाला पार्ट इसके अंदर कॉपी एंड पेस्ट करूँगा। सो हम लोग क्या करते हैं, इतने पार्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे राइट इसके अंदर। और थोड़ी बहुत चीज़ें में और भी करनी पड़ेंगी, जैसे कि क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो कस्टम हेडर है ये ऊपर से इंपोर्टेड नहीं है, तो मैं यहाँ पे कस्टम हेडर को इंपोर्ट करूँगा, और इसके अंदर जो ये हमारे पास प्रॉप्स हैं इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। आफ्टर दैट जो हमारा फूटर वाला पार्ट है, रेस्टोरेंट फूटर, रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट फूटर, इसको भी हम लोग यूज़ कर लेंगे। ऑलराइट। उसके बाद में हमें इस पार्ट की ज़रूरत नहीं है जो यहाँ पे ये दिख रहा है, इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं ऑब्वियसली। उसके बाद में इस रैपर की भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी आप चाहो तो रिमूव कर सकते हो। ठीक है। और जो फूड आइटम है ये हमारे पास नहीं है, हमें पता है। और सो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पे एक स्टेट लेते हैं, एक कॉन्स्ट स्टेट लूंगा मैं। इस स्टेट का यहाँ पे नाम लिखूंगा मैं कार्ट स्टोरेज, राइट। कार्ट स्टोरेज इस तरीके से रख सकते हैं, एंड देन सेट कार्ट स्टोरेज, ये इस तरीके से लेंगे। और ये कहाँ से निकालेंगे,
यूज स्टेट से, बट यूज स्टेट के अंदर जो कार्ट स्टोरेज है वो कहाँ से आएगा, लोकल स्टोरेज से लेके आ सकते हैं हम लोग, राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और इसके अंदर सिंपली डाल देंगे कार्ट, राइट। बट जो ये डाटा ये स्ट्रिंगिफाई फॉर्मेट में होता है इसको हमें पार्स भी करना पड़ेगा। सिंपली यहाँ पे लिखेंगे जेसन डॉट पार्स और इसकी ब्रेसेस के अंदर इसको बंद कर देंगे, ठीक है। अभी आप आओगे यहाँ पे तो आपको एक एरर देखने को मिलेगा, लेट मी शो यू। जैसे इस पेज के ऊपर आओगे तो सबसे पहले तो ये कह रहा है कि क्लाइंट कंपोनेंट नहीं है ये, तो इसके अंदर स्टेट्स यूज नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए साइड पार्ट को, और सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज क्लाइंट डालूंगा ऊपर। जैसे डाला तो आप देखोगे कि कार्ट वाले पेज के ऊपर आते हैं, कार्ट वाले पेज के ऊपर आते हैं सबसे पहले इसने पहला फूड आइटम्स डिफाइंड अनडिफाइंड है, फूड आइटम्स को हटा के आप लोग यहाँ पे कार्ट स्टोरेज पेस्ट कर देना, सेम ही चीज़ है, दोनों के अंदर सेम ही डाटा रहता है, ठीक है। ये कर दिया, और अब अगर आप चेक करोगे यहाँ पे एंड ओके, कार्ट आईडीज भी नहीं है हमारे पास। एक्चुअली कार्ड आईडीज की हमें जरूरत भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ना हमें बस रिमूव वाला बटन बनाना है, ना कि ऐड वाला बटन बनाना है, ठीक है। ये कर दिया एंड देयर वी गो, हमारे पास एक आइटम था वो यहाँ पे दिख गया। अब एक बार के लिए मैं होम पे जाता हूँ और KFC के अंदर जाके दूसरा आइटम भी कार्ट के अंदर ऐड कर लेता हूँ, और अब आता हूँ मैं कार्ट के ऊपर तो दो आइटम हमें यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। बट मैं चाहता हूँ कि प्राइस है ना प्रॉपरली विजिबल रहे यहाँ पे, अभी ये प्रॉपरली विजिबल नहीं है, ये थोड़ा साइड के अंदर हट के आ गया, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी स्टाइल के अंदर चेंजेस करनी पड़ेगी। इसको मैं एक बार के लिए फॉर्मेट करूँ तो जो एक्स्ट्रा लाइन्स हैं आप उनको भी चाहो तो हटा सकते हो, थोड़ा सा कोड मिनीफाइड दिखेगा हमें, राइट। सो अब देखो इसके अंदर एक डिव तो इमेज वाली है, दूसरी डिव जिसके अंदर डिटेल्स हैं। मैं यहाँ पे एक और प्राइस वाली डिव है ना, इसको बाहर निकाल देता हूँ इस डिव से यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एक डिव, दो डिव और तीन डिव, ये तीनों डिव पैरेलल्स हैं। अब यहाँ पे आओगे तो प्राइस आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं प्राइस को थोड़ा सा इस तरीके से दिखाना चाहता हूँ कि प्राइस थोड़ा अलग ही दिखे, निकल गया है यहाँ पे, और अब आप देखोगे प्राइस हमें थोड़ा सा दिख भी रहा है, बट ये एक कोने में छुप गया सारा का सारा। इसको सेंटर के अंदर लेके आना प्रॉपरली, इसको प्राइस को इधर, जो टेक्स्ट है इसको सेंटर में, और इमेजेस को इधर लेके आते हैं, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो ये है ना लिस्ट आइटम, इसके ऊपर क्या कर सकते हैं हम लोग, एक क्लास डाल देते हैं यहाँ पे, राइट। इसके अंदर एक क्लास डाल देते हैं, क्लास का मैं यहाँ पे नाम रखता हूं लिस्ट आइटम ब्लॉक 1, ठीक है। और इसको मैं कॉपी करके इसके तीन पार्ट रखूंगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया ब्लॉक 2, और ये हो गया हमारे पास एक ब्लॉक 3, इसको मैं ब्लॉक 3 नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग आएंगे ग्लोबल डॉट CSS के अंदर, जिसके अंदर हमारी CSS कर रहे हैं। देन इसमें सिंपली लिखेंगे हम लोग, इस क्लास का नाम निकाल लेता हूं मैं, ब्लॉक 1। सो ब्लॉक 1 की जो विड्थ है ये मैं कर देता हूं 20%। अब जो सेकंड वाला और थर्ड वाला है ब्लॉक 2, ब्लॉक 2 में थोड़ा बड़ा कंटेंट है तो इसके अंदर मैं यहाँ पे इसकी विड्थ कर देता हूँ 80%, और जो लास्ट वाला ब्लॉक 3 है उसकी भी 20%, एंड देयर वी गो। अब हमें प्राइस थोड़ा सा बेटर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देन इसके अंदर जो चीज़ें थी हमारी सारी की सारी पूरी हो चुकी हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार के लिए होम पे जाऊँगा, यहाँ पे किसी और रेस्टोरेंट पे चला जाता हूँ, इसके अंदर इस वाले कार्ट को मैं ऐड कर लूँगा, इन दोनों को, पिछले वाले हट गए, यहाँ वाले आ गए। अब कार्ट वाले स्क्रीन के ऊपर आता हूँ तो ये देखो इन दोनों का प्राइस आ गया, राइट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कवर कर ली। नेक्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पे टोटल डिलीवरी चार्जेस वगैरह यहाँ पे भी डिस्प्ले करवा देंगे, राइट, ताकि पूरा डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाए। देन उसके बाद में एक ऑर्डर वाला बटन रहेगा, और अगर यूज़र पहले से लॉगिन नहीं है तो क्या होने वाला है, ऑर्डर करने पे पहले लॉगिन वाली स्क्रीन के ऊपर जाएंगे और वहाँ से फिर रीडायरेक्ट होंगे, राइट। अब दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है, और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू गाइस।